जब हम भारत के भूगोल के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में पहाड़, नदियां और मैदान आते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये सब बना कैसे? असल में भारत की कहानी सिर्फ कुछ हजार साल पुरानी नहीं है, बल्कि करोड़ों साल पुरानी एक महागाथा है। ये बात 100% सच है। हिमालय की वो आसमान छूती चोटियां, गंगा के मैदानों की वो उपजाऊ मिट्टी और दक्कन का वो विशाल पठार, ये सब कोई साधारण भू आकृतियां नहीं हैं। नहीं, ये सब तो हमारी धरती के एक जबरदस्त महाकाव्य जैसे सफर के सबूत हैं। एक ऐसी कहानी जिसने भारत को वो बनाया जो वो आज है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यह सच है। आज हम जिस जमीन पर हैं वो हमेशा से यहाँ नहीं थी। इसने अकेले 9000 किलोमीटर लंबा एक अविश्वसनीय सफर तय किया है। तो आइए इस अद्भुत यात्रा को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं और जानते हैं कि ये हमारे लिए आज इतनी जरूरी क्यों है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले, एक ऐसे समय में जब दुनिया का नक्शा आज जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। उस दौर में भारत एक बहुत बड़े विशाल महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था, जो दक्षिणी गोलार्ध में था। तो सवाल उठता है कि ये गोंडवाना आखिर था क्या? बस यूं समझिए कि ये एक सुपर कॉन्टिनेंट था, मतलब एक ऐसा विशाल भूभाग जहां आज के कई महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे, बिल्कुल एक बड़ी सी पहेली के टुकड़ों की तरह। और ये थी दुनिया की दक्षिणी सल्तनत। जरा सोचकर देखें ये कितना विशाल रहा होगा। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर और हाँ, हमारा भारत भी, ये सब एक ही परिवार की तरह एक ही छत के नीचे रहते थे। मतलब एक जैसा मौसम, एक जैसे पेड़ पौधे और एक जैसे जीव जंतु। कमाल है ना? और इसमें सबसे मजेदार बात क्या है पता है? इस पूरी दुनिया की कहानी की जड़ें हमारे भारत में हैं। हुआ ये कि जब वैज्ञानिकों को मध्य भारत में कुछ बहुत पुरानी चट्टानें मिली, जो दुनिया के दूसरे कोनों में मिली चट्टानों जैसी ही थीं, तो उन्होंने उस इलाके की गोंड जनजाति के नाम पर इस पूरे सुपर कॉन्टिनेंट का नाम गोंडवाना रख दिया। करोड़ों सालों तक तो सब कुछ शांत रहा, पर धरती के नीचे हमेशा हलचल होती रहती है। और फिर एक दिन धरती के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस महान गोंडवाना को तोड़कर रख दिया, और यहीं से शुरू हुआ भारत का अकेला, लंबा और महान सफर। तो ये इतना बड़ा महाद्वीप टूटा कैसे? इसका जवाब धरती की गहराइयों में छुपा है। धरती के अंदर उबल रही पिघली हुई चट्टानों यानी मैग्मा का जबरदस्त दबाव, उसने ऊपर की जमीन पर इतनी ताकत लगाई कि ये मोटी मोटी टेक्टोनिक प्लेट्स भी टूटने लगी। देखिए, ये सब कुछ एक रात में नहीं हुआ। ये दरारें धीरे धीरे बड़ी होती गईं और गोंडवाना के टुकड़े अलग अलग दिशाओं में तैरने लगे। ये कहानी शुरू हुई करीब 18 करोड़ साल पहले, और फिर आया वो पल लगभग 15 करोड़ साल पहले जब मेडागास्कर भारत से अलग हुआ। बस यहीं से भारत के अकेले सफर का आगाज हुआ। अब भारत का सफर शुरू हो चुका था, पर यह कोई शांत समुद्री यात्रा नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो आग, लावा और भयंकर बदलावों से भरा एक तूफानी सफर था। एक ऐसा सफर जिसने हमेशा हमेशा के लिए भारत की शक्ल ही बदल दी। याद है जब मेडागास्कर भारत से अलग हुआ, उस वक्त एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। उसी से निकले लावे के जमने से बने पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट, और इन पहाड़ों ने भारत की जीवन रेखा मानसून को जन्म दिया। ये पहाड़ आज भी एक दीवार की तरह मानसूनी हवाओं को रोककर दक्षिण भारत में घनघोर बारिश करवाते हैं। ये किस्सा तो और भी दिलचस्प है। जब भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे से जुदा हुए, तो उनके बीच की एक पूरी पर्वत श्रृंखला भी दो हिस्सों में बंट गई। आज भारत के पूर्वी घाट और ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट बेल्ट की चट्टानें और बनावट बिल्कुल एक जैसी है, जैसे दो बिछड़े हुए भाई बहनों। अपने सफर के दौरान भारत की प्लेट एक हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरी। हॉटस्पॉट मतलब धरती के अंदर एक ऐसा ज्वालामुखी जो लाखों सालों से लगातार लावा उगल रहा हो। बस फिर क्या था, लावे का एक विशाल समंदर भारत की जमीन पर फैल गया और बन गए डेक्कन ट्रैप्स। ये वही दौर था जब भारत में राजा सौरस जैसे डायनासोर घूमते थे, और शायद इसी घटना ने उनके युग का अंत भी लिख दिया। और अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे नाटकीय मोड़, यानी वो क्लाइमैक्स, जब करोड़ों साल के लंबे सफर के बाद भारत की प्लेट आखिरकार एशियाई प्लेट से टकराई। पूरे 9000 किलोमीटर का सफर, और वो भी 15 से 25 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से, जो भूविज्ञान की दुनिया में सुपर फास्ट मानी जाती है। और जब ये टक्कर हुई तो वो कोई मामूली टक्कर नहीं थी, वो धरती के इतिहास की सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक थी। इस महाटक्कर की ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है।
इसके दबाव से दोनों प्लेटों के बीच की जमीन ऐसे ऊपर उठने लगी जैसे कागज को दोनों तरफ से दबाया जाता है, और इसी से जन्म हुआ दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय का। 2400 किलोमीटर लंबी ये श्रृंखला उस टक्कर की गवाह है। लेकिन इस टक्कर ने सिर्फ एक पर्वत को जन्म नहीं दिया, इसने भारत को जीवन का वरदान दिया। हिमालय भारत की जीवन रेखा है। इसी की गोद से गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी महान नदियां निकलती हैं। इन नदियों ने उत्तर भारत के उपजाऊ मैदान बनाए, जो आज करोड़ों लोगों का पेट भरते हैं। तो देखिए, गोंडवाना से शुरू हुआ ये सफर सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं है। इसका असर आज भी हमारे चारों ओर है, हमारी जमीन में, हमारे मौसम में और हमारी जिंदगी में, हर जगह। पश्चिमी घाट से आने वाला वो मॉनसून, दक्कन के पठार की वो काली मिट्टी, गंगा के वो हरे भरे मैदान, ये सब कुछ उसी एक महान यात्रा का नतीजा है। भारत की धरती पे रखी हर चट्टान, बहती हर नदी उस करोड़ों साल पुराने इतिहास की कहानी कहती है। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये आज भी लिखी जा रही है। भारतीय प्लेट आज भी हर साल कुछ सेंटीमीटर उत्तर की ओर खिसक रही है, जिससे हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज से लाखों साल बाद भारत का नक्शा कैसा दिखेगा। ये एक ऐसी महागाथा है जो शायद कभी खत्म नहीं होगी।